हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने संज्ञा पढ़े और संज्ञा के भेद पढ़े। आज मैं बताने जा रही हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द से ही जानिए, सर्व और नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा, यानी जितनी संज्ञाएं हैं उनके स्थान पर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए जानते हैं परिभाषा इसकी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का तात्पर्य है सभी और नाम का तात्पर्य है संज्ञा। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सह, सह माने बच्चों वह, तो सह तो पुल्लिंग है, इसमें विसर्ग लगा है। अगर विसर्ग ना हो तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो सह माने वह क्या है? जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो राम एक संज्ञा हो गई, लेकिन राम की जगह अगर हम ये लगा दें वो पढ़ता है, सह पठति, तो आपका क्या हो गया? ये सर्वनाम आ जाता है। इसी तरह सा, सा का मतलब होता है वह। सा ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग में हम सा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तद, इदम, तद माने वह, इदम यह, किम क्या, यत जो, तत् वह, ये शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तत्, तत् माने वह। अस्मत्, अस्मत् माने मैं। युष्मत् तू या तुम। इसी तरह बच्चों त्वम, युवाम, यूयम, सह, तौ, ते, ये सब आपके सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रमेशा पठति, अब रमेश पुल्लिंग में है। इसमें देखो बच्चों, ये आप समझिए, अगर विसर्ग लग जाता है तो पुल्लिंग में आ जाता है, अगर विसर्ग नहीं लगाते हैं तो आपका ये स्त्रीलिंग में आता है। तो ये पुल्लिंग में आया। रमेश क्या है? रमेश एक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाएं अथवा जो शब्द लिखे और बोले जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे रमेशा पठति, तो कौन पढ़ता है बच्चों? रमेश पढ़ता है, उसका नाम है। तो परिभाषा हमारी ये कहती है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जो संज्ञा के स्थान पर जिसको हम बोलते हैं और लिखते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो रमेश की जगह हमने क्या लिखा? सह, यानी कि कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है। तो ये सह जो शब्द है ये सर्वनाम में आता है। अब पुल्लिंग के रूप कैसे चलते हैं सर्वनाम के? सह, तौ, ते, तम, ते, तान। बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप इसको आगे समझ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार सुरेशः कस्य पुत्रः आसीत्, सुरेशः कस्य पुत्रः आसीत्, सुरेश किसका पुत्र है? तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? सह कस्य पुत्रः आसीत्, यानी कि सुरेश ये नाम हो गया, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह, सह। तो सह कस्य पुत्रः आसीत्, ये सर्वनाम का हमने प्रयोग किया। तो परिभाषा हमारी बताती है कि जो संज्ञा के स्थान पर बोले और लिखे जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये संज्ञा हो गई, इसके स्थान पर हमने ये सह का प्रयोग किया, इसलिए ये सर्वनाम हुआ। इसी प्रकार सीता नृत्यति, सीता स्त्रीलिंग में आता है। स्त्रीलिंग के रूप कैसे चलते हैं बच्चों? सा, ते, ता, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो सीता, इसमें क्या हो गया? संज्ञा, सीता नाम है तो नाम एक ये संज्ञा हो गई। संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करेंगे? स्त्रीलिंग में
साह का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, सा का प्रयोग होता है। क्यों? इसके रूप चलते हैं, शब्द रूप, सा ते ताह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सा नृत्यति। इसी तरह मीरा गायति, तो क्या होगा इसकी जगह, सा गायति। तो जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर बोलते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह अहम है, त्वम है, युवाम है, यूयम है, ये शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको अगली वीडियो का तुरंत पता चल जाए। तो बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। और बच्चों, कमेंट में हमें बताना इसके अतिरिक्त और कौन कौन से सर्वनाम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।